नमस्कार, आप देख रहे हैं हकीकत क्या है। मैं हूं सौरभ शर्मा। बहुत स्वागत आप सभी का। महाकुंभ में हादसा हुआ, किसकी वजह से हुआ? 30 लोगों की मौत हो गई, कौन जिम्मेदार है? क्या यह हादसा रोका जा सकता था? इन सवालों के जवाब आने वाले बरसों तक परेशान करते रहेंगे। एक शहर में, एक जगह, एक एरिया के अंदर 8 करोड़ लोगों की भीड़ मौजूद थी। तो जमीन दिखाई नहीं दे रही थी। आसमान से देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे जन सैलाब बस उमड़ आया है। दूसरी तरफ गंगा नदी है और अंधेरी रात में 1 बजे भीड़ के दबाव में आकर बैरिकेड टूट जाते हैं। ब्रह्म मुहूर्त का इंतजार कर रहे श्रद्धालु मां गंगा के तट पर ही निढाल होकर सो रहे थे। बैरिकेड टूटने के बाद भीड़ उन श्रद्धालुओं के ऊपर से गुजरती चली गई और अभी तक 30 लोगों की मौत की खबर आ चुकी है। करीब 30 लोग अभी अस्पताल में हैं। यह बहुत बड़ा हादसा है। जांच होगी, एक नहीं 2-2 जांचें होंगी। मुजरिम पकड़े जाएंगे, छोड़े नहीं जाएंगे। इस हादसे के बाद किस नेता ने क्या किया, क्या कहा, कौन हादसे की खबर सुनकर रो पड़ा और कौन नेता इसमें सियासी मौका देखने लगा। मुश्किल के वक्त सबकी पहचान होनी चाहिए। महाकुंभ में एक हादसा हुआ, दुखद हादसा हुआ। मंगलवार बुधवार की रात करीब 1:30 बजे से 2:30 बजे के बीच में यह अनहोनी हुई। बैरिकेडिंग टूटने की वजह से भीड़ बेकाबू हुई। ये उसी वक्त की तस्वीरें हैं जब भारी भीड़ की वजह से बैरिकेडिंग टूटी। सब एक दूसरे को पुश करते हुए आगे निकलते हुए दिखाई दिए। इस हादसे में कुछ लोग जख्मी हुए, यह भी सच है। इस दुखद हादसे में कुछ लोगों की जान गई, यह भी सच है। लेकिन चंद मिनटों में हालात पर काबू पा लिया गया। यह मंगलवार बुधवार रात 3 बजे की तस्वीरें हैं। 1 घंटे के भीतर सिचुएशन पूरी तरह से कंट्रोल में आ चुकी थी। हादसे के बावजूद मौनी अमावस्या के दिन स्नान के लिए करोड़ों श्रद्धालु संगम में पहुंचने लगे थे। बुधवार सुबह 8 बजे तक 2.25 करोड़ से ज्यादा लोग स्नान कर चुके थे। बुधवार दोपहर 12 बजे तक स्नान करने वालों की संख्या 4.25 करोड़ के पार चली गई थी। मौनी अमावस्या के दिन यह संख्या तेजी से 5 करोड़ के पार होती चली गई। मंगलवार बुधवार रात हादसे के बाद योगी सरकार ने पूरा तंत्र एक्टिवेट कर दिया। 1 घंटे के भीतर जबरदस्त तरीके से क्राउड मैनेजमेंट किया गया। योगी ने बुधवार सुबह से ही मिनट टू मिनट का अपडेट प्रधानमंत्री मोदी को दिया और सिचुएशन को अंडर कंट्रोल किया। काफी बड़ी संख्या में श्रद्धालुजन ब्रह्म मुहूर्त का भी इंतजार कर रहे थे। एक दुर्भाग्यपूर्ण हादसा इसी दौरान अखाड़ा मार्ग पर संगम के तट पर हुआ, जिसमें 30 के आसपास लोगों की दुखद मृत्यु हुई है। घटना दुखद है, मर्माहत करने वाला है। उन सभी परिजनों के प्रति हमारी पूरी संवेदना है। स्वाभाविक रूप से इन सब मुद्दों पर प्रश्न उठना स्वाभाविक भी है। ये सभी घटनाएं मर्माहत करने वाली भी हैं और एक सबक भी है। लेकिन हादसे के तह में भी जाने की आवश्यकता है और इसी दिशा से सरकार ने भी तय किया है कि हम इसकी एक जुडिशियल इंक्वायरी भी करेंगे। लगभग 4 बार प्रधानमंत्री जी ने हालचाल लिया है। अफवाह पर कोई ध्यान न दें, संयम से काम लें। जो दुखद हादसा हुआ है उस हादसे में
हमें कुछ पुण्यात्माओं को खोना पड़ा है, कई लोगों को चोटें भी आई हैं। मैं प्रभावित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। मैं यूपी सरकार के साथ निरंतर संपर्क में हूं। मौनी अमावस्या की वजह से करोड़ों श्रद्धालु आज वहां पहुंचे हुए हैं। कुछ समय के लिए स्नान की प्रक्रिया में रुकावटें आई थी, लेकिन अब कई घंटों से सुचारू रूप से यात्री स्नान कर रहे हैं। लेकिन एक हादसे ने, एक घटना ने मोदी योगी के दुश्मनों को मौका दे दिया और पूरे इकोसिस्टम ने पब्लिक में पैनिक मचाना शुरू कर दिया। बुधवार सुबह 5 बजे से ही हैशटैग भगदड़, हैशटैग महाकुंभ स्टैंपेड ट्रेंड कराना शुरू कर दिया। सोचिए, तड़के सुबह 3 बजे तक हालात काबू में आ चुके थे, हालात संभलने लगे थे, श्रद्धालु स्नान करने भी पहुंच रहे थे, स्नान करके वापस भी लौट रहे थे। अखिलेश, राहुल, प्रियंका, खड़गे, ममता, केजरीवाल, सोरेन, तेजस्वी, मोदी और योगी के सारे सियासी दुश्मनों की टाइमलाइन पर एक जैसे टेक्स्ट, एक जैसी स्क्रिप्ट घूमने लगी। मौनी अमावस्या के दिन स्नान करने पहुंचे श्रद्धालुओं के दिल और दिमाग में डर बिठाने की, पैनिक मचाने की कोशिशें शुरू हो गई। एंटी मोदी, एंटी योगी इकोसिस्टम ने कितने बजे से अफवाह फैलानी शुरू की, कैसी कैसी स्क्रिप्ट लिखी, एक एक करके सारे सबूत आपको दिखाते हैं। अखिलेश यादव ने बुधवार सुबह 1.5 घंटे के अंतराल में 2 पोस्ट किए। अखिलेश का पहला पोस्ट बुधवार सुबह 8:34 पर आया, दूसरा पोस्ट सुबह करीब 10 बजे आया। पहले पोस्ट में अखिलेश ने दुख जताया, मगर अपने दूसरे पोस्ट में अखिलेश ने ना सिर्फ पैनिक मचाया बल्कि महाकुंभ के प्रबंधन की मांग सेना को सौंपने की बात कहकर योगी आदित्यनाथ से इस्तीफा मांग लिया। अखिलेश ये काम अकेले नहीं कर रहे थे, अखिलेश की पूरी टीम सोशल मीडिया के जरिए पैनिक क्रिएट कर रही थी। जब करोड़ों लोगों को भरोसा दिलाना था कि महाकुंभ में सिचुएशन पूरी तरह कंट्रोल में है, कहीं कोई पैनिक नहीं है, उस वक्त अखिलेश की पार्टी से जुड़े हैंडल्स लाशों की गिनती कर रहे थे, भड़काऊ टेक्स्ट लिखकर, फोटो की एडिटिंग कर, उस पर नंबर लगाकर श्रद्धालुओं को उकसाने की, बहकाने की कोशिश कर रहे थे। अब समाजवादी पार्टी से जुड़े हैंडल का ये पोस्ट पढ़िए, इसमें ये झूठ फैलाने की कोशिश की गई जैसे मंगलवार बुधवार की रात बीजेपी के किसी नेता को स्नान कराने के चक्कर में भगदड़ मची। इस पोस्ट के अंत में जो हैशटैग दिया गया वो पढ़िए, ये शुद्ध रूप से हादसे पर सियासी रोटी सेंकने की टेक्निक थी। समाजवादी पार्टी के हैंडल से ऐसे एक नहीं दर्जनों पोस्ट किए गए, थोड़ी थोड़ी देर में पोस्ट किए गए, जिसका मकसद एक ही था, हादसे के पीछे छिपकर योगी को टारगेट करो और अगले 365 दिन के लिए अपनी राजनीति सेट करो। और ये कैसे हो रहा है, अब इसके कुछ सैंपल्स भी देखिए। समाजवादी पार्टी के हैंडल से ऐसे एक नहीं दर्जनों पोस्ट किए गए, थोड़ी थोड़ी देर में पोस्ट किए गए, जिसका मकसद एक ही था, हादसे के पीछे छिपकर योगी को टारगेट करो और अगले 365 दिन के लिए अपनी राजनीति सेट करो। और ये कैसे हो रहा है, अब इसके कुछ सैंपल्स भी देखिए। अखिलेश समर्थकों ने ये नैरेटिव घुमाना शुरू कर दिया कि जब अखिलेश सीएम थे तब का महाकुंभ भी अच्छा था, योगी ने तो कुछ नहीं किया। ऐसे हैंडल्स ने जानबूझकर मृतकों की संख्या को लेकर अफवाह फैलानी शुरू की। हादसे के बाद योगी सरकार ने पूरी व्यवस्था को कैसे संभाला, हालात अंडर कंट्रोल कैसे किए, अखिलेश ने ये तो छिपाया, मगर श्रद्धालुओं ने, संतों ने खुद कैमरे पर आकर बताया। अखिलेश को भूलना नहीं चाहिए, जिसने कभी सनातन का तिलक नहीं किया, सनातन का स्नान नहीं किया, केवल वोट और स्वार्थ के लिए तिलक लगाया, वोट और स्वार्थ के लिए स्नान किया, वो हमारे सनातन पे क्या उंगली उठाएंगे। 2012 में उनके सरकार के कार्यकाल में यह कुंभ था, 2013 में 12-13 में कुंभ था। एक घटना हुई थी
जो अप्रिम घटना थी, इतने श्रद्धालु भी नहीं थे, तब भी उनने कुंभ को सही ढंग से नहीं सजाया था। निश्चित हमारे लिए दुखित है, लेकिन हम उसी प्रसन्नता और उत्साह के साथ हमारे देश के प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी उन परिवारों के साथ खड़े हैं, उनके यहाँ जो दुखद घटना हुई उनके साथ खड़े हैं। लेकिन प्रसन्नता और संप्रदाय एकता का कभी संदेश घटित नहीं होगा, यह मेरी गंगा माँ का आशीर्वाद है। हादसा हुआ, यह सच है। अफरा तफरी मची, यह भी सच है। बैरिकेडिंग टूटी, इससे भी कोई इनकार नहीं कर रहा। लेकिन मोदी योगी के विरोधियों ने बुधवार को दिन भर महाकुंभ की एक ऐसी तस्वीर देश के सामने रखने की कोशिश की, एक ऐसा नैरेटिव बनाने की कोशिश की कि योगी महाकुंभ के मोर्चे पर फेल हो गए, श्रद्धालुओं को अकेला छोड़ दिया। हर किसी ने अपने टाइमलाइन पर महाकुंभ वाले स्क्रिप्ट लिखकर उसमें योगी का नाम फिट कर श्रद्धालुओं को डराने की कोशिश की। अखिलेश ने अपना दूसरा पोस्ट सुबह 10 बजे किया तो उसी टाइम राहुल गांधी का भी पोस्ट आया। राहुल ने भी हादसे के लिए सीधे सीधे योगी सरकार को टारगेट करना शुरू कर दिया। कुप्रबंधन, बद इंतजामी वाला टेक्स्ट लिखकर श्रद्धालुओं में पैनिक मचाना शुरू कर दिया। 11:15 बजे प्रियंका गांधी का पोस्ट आ गया, उन्होंने भी योगी पर निशाना साधा। राहुल और प्रियंका से पहले सुबह 9 बजे कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने भी एक्स पर अपना पोस्ट किया। उन्होंने भी करीब करीब वही लिखा जो लाइन राहुल गांधी की थी। ऐसा लग रहा था कि मानो पूरी प्लानिंग के साथ हर पोस्ट का टेक्स्ट लिखा गया था। सुबह 9 बजे ही अरविंद केजरीवाल का भी पोस्ट आ गया। सुबह 11:15 बजते बजते ममता बनर्जी का भी पोस्ट आ गया। उन्होंने पहली लाइन में पीड़ित श्रद्धालुओं को श्रद्धांजलि दी और दूसरी लाइन में गंगा सागर मेला के मैनेजमेंट पर अपनी पीठ थपथपाते हुए योगी को नसीहत देनी शुरू कर दी। इससे पहले सुबह 7:45 बजे तेजस्वी यादव भी पोस्ट कर चुके थे। सुबह 11:30 बजे हेमंत सोरेन भी अपने स्क्रिप्ट घुमा चुके थे। ये एक वेल प्लान कोऑर्डिनेटेड अटैक था। मोदी और योगी का हर दुश्मन बस इसी फिराक में बैठा था कि महाकुंभ में कहीं कोई अनहोनी हो और वो उस मौके का फायदा उठाकर श्रद्धालुओं को भड़काना शुरू कर दें, मोदी योगी के खिलाफ उकसाना शुरू कर दें। लेकिन नफरत फैलाने वाले इकोसिस्टम की सारी प्लानिंग धरी की धरी रह गई। संतों से लेकर श्रद्धालुओं तक सबने हादसे के बाद महाकुंभ में योगी और मोदी के मैनेजमेंट को हरी झंडी दे दी। माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय योगी जी ने जो यहाँ पर व्यवस्थित तरीके से इस स्नान को कराया है, ये स्नान बहुत महत्वपूर्ण है और इस समय समस्त भारतवर्ष की जनता इस बात को ध्यान में रखते हुए मोदी जी और योगी जी को साधुवाद और धन्यवाद दे रही है कि इसके कारण ये स्नान संपन्न हुआ है और समस्त प्रकार के पापों का नाश हुआ है। यह जो अलौकिक अनुभव है, उस अनुभव का वर्णन शब्दों से कर पाना संभव नहीं है और इसके लिए मैं अपने अत्यंत प्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को, यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को मैं खूब सारा बधाई और आशीष देता हूँ। सोचिए, जब महाकुंभ में हुए हादसे के बाद मौके पर हालात को कंट्रोल करने का था, उस वक्त योगी के विरोधियों ने हालात आउट ऑफ कंट्रोल करने की कोशिश की। एंटी मोदी, एंटी योगी इकोसिस्टम ने उस वक्त हादसे की तस्वीरें फैलानी शुरू कर दी जिस वक्त गंगा तट पर करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु मौजूद थे। और इस दुखद हादसे पर सियासी पार्टी सेंकने के मामले में अखिलेश की पार्टी सबसे आगे थी। समाजवादी पार्टी से जुड़े हैंडल्स ने महाकुंभ हादसे की तुलना कोरोना से करनी शुरू कर दी। यूपी के सीएम के लिए आपत्तिजनक और अमर्यादित टिप्पणी करनी शुरू कर दी। समाजवादी पार्टी की यह अफवाह फैक्ट्री हर 2 मिनट में नए पोस्ट करती, नया जहर उगलती दिखी। जिस वक्त अखिलेश की पार्टी इस दुखद हादसे पर गिद्धों वाली सियासत कर रही थी, उस वक्त संगम किनारे गंगा के तट पर सबके हाथ में मोबाइल फोन भी थे। आप अंदाजा लगाइए कि अगर सबके मोबाइल फोन खोल गए होते, सबने सोशल मीडिया देख लिया होता, तो कितना पैनिक मचता, कितनी अफरा तफरी मचती। राहत की बात यह रही कि मौनी अमावस्या पर स्नान करने आए करोड़ों श्रद्धालुओं ने अफवाह फैलाने वाले नेताओं की टाइमलाइन नहीं देखी। वो तो प्रयागराज में रहकर अपनी आंखों के सामने की तस्वीरें देख रहे थे जिसमें करोड़ों श्रद्धालु बिना पैनिक किए स्नान के लिए जा रहे थे और हादसे के बाद योगी के मैनेजमेंट को फुल मार्क्स दे रहे थे। भगदड़ हुई थी, सुनने में आया था, लेकिन प्रशासन ने जो पैनिक होना चाहिए उस चीज को कम करके लोगों को मतलब ऐसा
आश्वासन दिया कि आगे ऐसा कुछ नहीं होगा, आप आइए, आराम से नहाइए। और अपने श्रद्धालु लोग आए भी और स्नान कर भी रहे हैं। हमें योगी बाबा पे पूरा विश्वास है, बहुत अच्छा व्यवस्था करी हुई है। थोड़ा सा पैनिक कल कुछ हो गए थे, लेकिन जब ये आज हम लोग देख रहे, आज दर्शन भी बहुत अच्छी तरह से हो रहा है और ऐसा कुछ हुआ ही नहीं कि ऐसा लग रहा है कि कल कुछ हुआ ही नहीं। इतना उन्होंने अच्छी तरह से यहाँ पे हैंडल किया है। ये अपने आप में अद्भुत है कि इस तरीके का क्राउड मैनेजमेंट, तो इससे लोगों को सीख लेनी चाहिए। और जो घटना हुई है वो घटना महज समझ लीजिए जो चीज लिखी हुई ऑफ सेकंड्स का काम था, कहीं कोई चूक, जल्दी से उसे सब कुछ मैनेज कर लिया गया, लापरवाही न कोई चूक। बहुत अच्छा। पहले हिंदुस्तान में जाति ही हिंदुओं की आइडेंटिटी होती थी, मगर अब जाति नहीं, हिंदू ही सनातनियों की पहली पहचान है। महाकुंभ में एक हादसे के बावजूद आस्था के सैलाब ने यही संदेश दिया है और ये बात मोदी और योगी विरोधियों को हजम नहीं हो रही है। तभी तो अखिलेश यादव ने सुबह में योगी का इस्तीफा मांग लिया और शाम होते होते एक नई स्क्रिप्ट लिखनी शुरू कर दी। अखिलेश के शाम वाले दोनों ही पोस्ट में श्रद्धालुओं के लिए चिंता कम, योगी के लिए निंदा वाले शब्दों की मात्रा ज्यादा थी। और तो और महाकुंभ में हुए हादसे में मृत लोगों की संख्या पर भी अखिलेश की पार्टी ने सुबह से ही झूठ फैलाया। जो मन में आया वो नंबर फैलाया। पैनिक क्रिएट करने के लिए यह झूठ तक फैलाया गया कि योगी सरकार मृतकों की संख्या छुपा रही है। मगर बुधवार शाम होते होते अखिलेश की पार्टी की ओर से फैलाया यह झूठ भी पकड़ा गया। योगी सरकार ने ना सिर्फ हादसे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बल्कि हादसे की एक एक डिटेल कैमरे के सामने आकर दे दी। भीड़ के दबाव के कारण दूसरी ओर के बैरिकेड्स टूट गए और भीड़ के लोग बैरिकेड्स बांधकर दूसरी तरफ ब्रह्म मुहूर्त के स्नान का इंतजार कर रहे श्रद्धालुओं को कुचलना शुरू कर दिया। लगभग 90 घायलों को अस्पताल तक पहुंचाया, परंतु इसमें से दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से 30 श्रद्धालुओं की दुखद मृत्यु हो गई है। दिल्ली में यमुना नदी में जहर फैलाने की एक ऐसी ही अफवाह अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी ने भी उड़ाई। केजरीवाल ने यमुना को जहरीला बनाने का आरोप हरियाणा सरकार पर लगाया, मगर हरियाणा के सीएम नायब सैनी ने पल्ला घाट जाकर उसी यमुना का पानी चखा और केजरीवाल के झूठ को एक्सपोज कर डाला। और इधर दिल्ली की एक रैली में नरेंद्र मोदी ने भी केजरीवाल को निर्लज कह डाला। केजरीवाल ने भी दिल्ली में पैनिक क्रिएट करने की कोशिश की, जहर वाली अफवाह फैलाई, झूठ फैलाया। मोदी ने ना सिर्फ कैमरे पर यह कह डाला, बल्कि दिल्ली में आप कैसे यमुना में डूबने वाली है, कब डूबने वाली है, इसका भी ऐलान कर डाला। दिल्ली के एक पूर्व मुख्यमंत्री ने हरियाणा के लोगों पर घिनौने आरोप लगा दिए हैं। हार के डर से आपदा वाले बौखला गए हैं। क्या हरियाणा के लोग अपने ही बच्चों के पानी में जहर मिला सकते हैं क्या? ये प्रधानमंत्री भी वही पानी पीता है। क्या कोई ये सोच सकता है क्या कि मोदी को जहर देने के लिए हरियाणा बीजेपी की सरकार ने पानी में जहर डाल दिया? क्या बोल रहे हो? ऐसा झूठा आरोप लगाते हो? चुनाव हारने का ऐसा डर कि कुछ भी बोलो। मुझे पक्का विश्वास है ऐसी ओछी बातें करने वालों को दिल्ली इस बार जरूर सबक सिखाएगी। रात के 8 बजे तक 8 करोड़ श्रद्धालु महाकुंभ में मौनी अमावस्या का अमृत स्नान कर चुके हैं। महाकुंभ के इतिहास में इतनी भीड़, इतने श्रद्धालु किसी दिन कभी स्नान के लिए नहीं पहुंचे। और यह तब हुआ जबकि बनारस में, चित्रकूट में, रायबरेली, बांदा, मिर्जापुर, भदोही में लाखों श्रद्धालुओं को रोका गया है। अगर ये सारे लोग प्रयागराज पहुंच जाते तो क्या होता? भगदड़ में मौत का आंकड़ा अभी 30 है। प्रयागराज महाकुंभ के चप्पे चप्पे पर मौजूद हमारे रिपोर्टर्स और मेला अधिकारी बताते हैं कि यह आंकड़ा बहुत आगे जा सकता था, बहुत बढ़ सकता था अगर भीड़ संयम खो देती, अगर अखाड़े
योगी आदित्यनाथ की बात नहीं सुनते तो बात और बढ़ती। अगर सरकार ने फौरी कदम नहीं उठाए होते तो करोड़ों हिंदुओं को कौन संभालता। हादसा रात के 2 बजे हुआ। 2 बजे के बाद प्रयागराज को वापस कैसे संभाला गया, यह कहानी जानना भी बहुत जरूरी है। महाकुंभ पर मौनी अमावस्या के स्नान ने सियासत के पुराने सारे फॉर्मूले तोड़ दिए। भारत की राजनीति का अब एक ही फॉर्मूला है, संपूर्ण हिंदू फॉर्मूला। पॉलिटिक्स के पुराने फॉर्मूले क्या थे? जाति, धर्म, अगड़ा, पिछड़ा, ऊंच, नीच, अमीर, गरीब, क्षेत्र, भाषा, शहर, देहात, महिला, पुरुष, उत्तर, दक्षिण। पिछले 75 साल से इन्हीं को जोड़ जोड़ करके राजनीति होती थी। मौनी अमावस्या पर्व और हिंदू होने के गर्व ने ये सारे फॉर्मूले तोड़ दिए। जो लोग ये सोचते थे कि हिंदुओं को जाति में बांट देंगे, उनसे नहीं हो पाया। जो लोग सोचते थे कि हिंदुओं को अगड़ा पिछड़ा में बांट देंगे, वो भी हार गए। उत्तर दक्षिण का भेद बढ़ाने वालों को भी आज जोर का झटका लगा। जो लोग सोचते थे कि भीड़ देखकर हिंदू डर जाएंगे और महाकुंभ से दूरी बना लेंगे, उनका कैलकुलेशन ही बिगड़ गया। यह हादसा भारी भीड़ के द्वारा अखाड़ा मार्ग के बैरिकेडिंग्स को तोड़ने और उसके बाद उससे कूद करके जाने के कारण वहां पर हुआ है, जिसमें 30 के आसपास लोगों की दुखद मृत्यु हुई है। उन सभी परिजनों के प्रति हमारी पूरी संवेदना है। महाकुंभ में आए आस्थावान हिंदुओं पर भगदड़ का भी असर नहीं पड़ा। मौनी अमावस्या पर्व पर शाम 4 बजे तक प्रयागराज में 6 करोड़ लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई। महाकुंभ का महास्नान इसके बाद भी चलता रहा। रात 8 बजे तक 8 करोड़ लोगों ने स्नान कर लिया। भगदड़ का बस इतना असर हुआ कि जो अमृत स्नान सुबह 5 बजे शुरू होना था, वो अमृत स्नान दोपहर बाद शुरू हुआ। 13 अखाड़ों के नागा सन्यासियों ने संगम नोज पर प्रथम स्नान करने का अधिकार भी सनातनी भक्तों को दे दिया। बहुत अच्छा हुआ है। बहुत अच्छी सुविधा है, प्रशासन बहुत बढ़िया। आप क्या कहेंगे? बहुत सुंदर स्नान हुआ। ऐसा स्नान पहले नहीं होता, उससे अति सुंदर स्नान हुआ ये हमारा। जी, आपने स्नान कर? जी, स्नान हुआ, बहुत अच्छा रहा। और आज के स्नान की बहुत ज्यादा विशेषताएं रहती है। यहाँ स्वयं महाकाल अवतरित है। बहुत कुशल आनंद के साथ स्नान हुआ और बड़ी दिव्यता के साथ। और सभी सनातन धर्मावलंबियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस मौनी अमावस्या के जो शाही स्नान की बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी सनातनियों को। हर हर महादेव। आप स्नान के लिए जा रहे हैं? हाँ जी, आप लोग स्नान के लिए जा रहे हैं? संगम पर आवाहन अखाड़ा संगम पर स्नान के लिए जा रहा है। हाँ, श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा। कैसा लग रहा है? बहुत सुंदर है। मौनी अमावस्या के स्नान पर एक है तो सेफ है का रियल टेस्ट हुआ। सेफ रहना है तो एक लाइन में चलो, एक दूसरे का हाथ पकड़कर चलो, एक दूसरे को सहारा देते हुए चलो। कोई गिर जाए तो उसको उठाते हुए चलो। प्रयागराज में मौनी अमावस्या पर इतने लोग आए जितने लोग दुनिया के बड़े बड़े शहर में समा न सके।
टोक्यो की आबादी से 2 गुना, शंघाई की आबादी से 2.5 गुना, बीजिंग की आबादी से 3.5 गुना, मॉस्को की आबादी से 7 गुना, लंदन की आबादी से 8 गुना और न्यूयॉर्क की आबादी से 9 गुना एक दिन के लिए प्रयागराज में इतने हिंदू आए। महाकुंभ में आए हिंदू आस्थावान हिंदू हैं। यहां आए लोग शुद्ध आस्तिक हैं। कोई 4 कुंभ नहा चुका है, कोई तीसरी बार कुंभ में आया है, किसी का दूसरा कुंभ है तो कोई पहली बार कुंभ नहाने आया है। ये लोग जातियों में बंटकर नहीं आए, बल्कि सबके सब हिंदू बनकर आए। ये आपका नाम क्या है? श्याम बिहारी पांडे नाम। आप कहाँ से हैं? कानपुर से हैं बेटा। आपका हो गया स्नान? हाँ हो गया बेटा। कैसा लगा अनुभव? बहुत अच्छा लगा। आपने तो बहुत सारे कुंभ देखे होंगे। हाँ बहुत अच्छे देखे। तो यहाँ जितनी संख्या में लोग आए हैं जी जी, और मैनेजमेंट जो क्राउड का है उसके लिए क्या कहेंगे आप? बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। हाँ। देखिए अलग अलग भारत के राज्यों से लोग यहाँ पर हैं। शीला देवी। अम्मा आपको कैसा लगा स्नान करके? बेटा बड़ी बेपत में भाई में तो हाँ। मरी जाती। आपने तो बड़े कुंभ देखे होंगे। हाँ कुंभ तो 4 हो गए। हाँ, ये वाला कुंभ कैसा लगा? महाकुंभ बहुत अच्छा लगा। कोई परिवार नहीं आओ, मैं संग हम तो अकेले आए दो। आप अकेले आए? हाँ अकेले आए। डर नहीं लगा अकेले? ना हम तो 2 डोकरियां आए। हम कैसे आए? ट्रेन पे बैठ के आ गए। हम अनुभव के करिया जे। टिकट किसने कराई? टिकट किसने कराई? हम तो खुद करा लेते हैं टिकट। तो महोबा करा लाई। देखिए मॉडर्न अम्मा है ये, टिकट खुद करा ली है। दोनों सहेलियां ट्रेन में बैठ के आ गई हैं। आपके ये सब परिवार वाले हैं? आपका क्या नाम है? मीना पटेल। मीना जी आप कहाँ से हैं? हम जिला जालौन यूपी से। अच्छा यूपी से हैं। नहाना हो गया, स्नान हो गया? हाँ, हो गया। कब निकली थी वहाँ से? मैं घर से निकली थी 5 बजे। हाँ। और सुबह यहाँ 8:30 बजे स्नान हो गया। स्नान हो गया। अब वापस जा रही हैं? हाँ वापस तो ले जा रही हैं जो नहीं आ पाए उनके लिए गंगा जल। वैसे तो सबको आ ही जाना चाहिए, नजदीक ही है। चलिए सभी को ले जा रहे हैं। जी सभी के लिए ले जा रही है। कालूराम साहू। स्नान हो गया आपका? हाँ स्नान हो गया। कहाँ से आ रहे हैं आप? जिला विदिशा गंज। हाँ तहसील नटेरन। अच्छा मध्य प्रदेश विदिशा के हैं आप। तो कब पहुँचे आप यहाँ पे? हम आ गए थे जहाँ रात में 7 बजे आ गए थे। स्नान किया सवेरे हमने। पैदल चल के। इसलिए मैं कह रही हूँ पैदल चल के आए हैं। रात भर अभी पैदल चल के आप जाएंगे। इतना भारी बैग है, थकान आपको हो नहीं रही है। तो ये क्या मैया का आशीर्वाद है? आशीर्वाद है गंगा जी का। इससे बड़ी कोई रैली नहीं हो सकती। राजनीतिक रैलियों में लोग पैसे खर्च करके बुलाए जाते हैं, वहां बसों में बिठाकर लाए जाते हैं, जबकि यहां आए लोग रैली की तरह लाए नहीं गए। ये लोग किसी के बुलावे पर नहीं आए, लोग अपने खर्चे पर आए, पैदल चल के आए, ट्रेन और बसों में लद के आए हैं। यहां एक घाट पर सभी ने डुबकी लगाई। इनमें से कोई ब्राह्मण है, कोई भूमिहार है, कोई ठाकुर है, कोई यादव है। साहू, पटेल, निषाद, राजभर, कोल, भुइया, बिंद, गुप्ता, चौरसिया, सबके सब बस डुबकी मार रहे हैं। बाबा जी के बगल में कौन नहा रहा है कोई नहीं जानता, कोई नहीं पूछता। ठाकुर के बगल में कौन डुबकी मार रहा है किसी को जानने की फुर्सत नहीं। गुप्ता जी और तिवारी जी साथ साथ आए हैं, साथ साथ नहा रहे हैं। हिंदुस्तान में सियासत करने वाले लोग 75 साल तक यही बताते रहे कि हिंदू एक नहीं हो सकते। वो झूठ बताते थे, हिंदू एक हो गए हैं। इसका सबसे बड़ा सैंपल कोई है तो ये महाकुंभ है। यहां कोई आडंबर नहीं है, यहां कोई देवता नहीं है, किसी को किसी मंदिर में चढ़ावा नहीं चढ़ाना। यहां तो बस गंगा और यमुना की अविरल धारा है और उसमें डुबकी लगाते जाना है और डुबकी लगाकर निकलने पर गंगा जल साथ लेकर जाना है। मैं इस हार साइड से आया हूँ, गढ़ी गांव से। नाम एक्सपीरियंस है आपका? एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया रहा। इंतजाम सरकार ने जो किए हैं वो आप लोग के मन माफिक है? बहुत बढ़िया। आनंद आ गया? क्या आनंद आया भाई? अरे सुविधा देख के, वो देख के मजे आ गए, पूरे मजे आ रहे हैं। का पानी समझ लो पूरे शरीर को शांति दे रहा है। कहाँ से आई मैम, क्या नाम है आपका? हमारा नाम संध्या है। कहाँ से आई हैं आप? तो इसे आए हैं। यहाँ पे आपने स्नान किया,
महिलाओं के लिए कई बार देखा जाता है कि जो चेंजिंग रूम होती है उस तरीके की दिक्कतें होती हैं, वो समस्याएं परेशानी यहाँ तो नहीं थी? नहीं, कोई परेशानी नहीं, आराम से स्नान किया, कपड़े पे चेंज किए, दर्शन किए, अब आराम से घर जाए। गंगा जल लेके जाना परिवार में, दोस्तों में, पड़ोस में सब गंगा जल बटेगा? बिल्कुल बटेगा जी। काफी अपने गाँव वालों के लिए लेके भी जा रहे, काफी लोगों ने बोला हमारे लिए गंगा जल लेके आना, तो लेके भी जा रहे हैं जी। और हमारे साथ में 2 गाड़ियाँ 3 गाड़ियाँ आई हैं, हम 35-45 बंदे हैं उसमें, और माँ गंगा जी में स्नान करने के लिए आए। बहुत बढ़िया सुविधा है, सारा बहुत अच्छा लगा जी, आनंद हो गया सब। बस कहाँ छोड़ी, कहाँ रुके आप लोग, किस तरीके की अव्यवस्था तो नहीं थी? नहीं, कोई देखो जी, पार्किंग की सुविधा कर रखी है, बहुत अच्छी सुविधा कर रखी है। पार्किंग में लाखों गाड़ियाँ खड़ी है, सारी कुछ सुविधा है। वहाँ से पैदल जो मार्ग है उस पे भी बहुत अच्छी सुविधा दे रखी है। जहाँ स्नान कर रहे हैं घाट पे भी बहुत अच्छी सुविधा है। मेरे साथ है श्रवणानंद प्रभु एंड इज मनोज, वी आर ऑल फ्रॉम कैलकाटा मायापुर। आप ये बताइए कि सरकार ने जो इंतजाम किए हैं, गंगा सागर का एक बड़ा आयोजन होता है, यहाँ का एक बड़ा आयोजन है, अगर दोनों आयोजन को हम कंपेयर करें, गंगा सागर के आयोजन को और यहाँ के आयोजन को, तो दोनों में आपको फर्क क्या नजर आता है? क्या यहाँ चीजें व्यवस्थित हैं या वहाँ चीजें ज्यादा व्यवस्थित होती हैं? एक्चुअली यहाँ पे इट इज वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड। आप कंपेयर करो द अमाउंट ऑफ पीपल, गंगा सागर में है बट देर आर नॉट मेनी पीपल। यहाँ पे आई थिंक करोड़ों लोग, मे बी मोर देन 10 crores। और यहाँ पे मैं जैसा देखा है किसी को इतना दिक्कत नहीं हो रहा। ऑफ कोर्स इतने क्राउड में तो होता ही है, बट इंतजाम काफी अच्छा है यहाँ पे। रानी सिंह। आप बताइए अपना एक्सपीरियंस। आप आए जैसे हमारे घर में 10 लोगों की व्यवस्था हो, 1000 लोग आ जाएं तो थोड़ा बहुत तो होता ही है, पर लेकिन हमें योगी बाबा पे पूरा विश्वास है। बहुत अच्छा व्यवस्था करी हुई है, बड़े अच्छे से हमने स्नान किया हस्बैंड वाइफ ने। भीड़ है, थोड़ा रश है, लेकिन बहुत अच्छा लगा। ये समझिए कि हिंदुओं का मार्च शुरू हो गया और अब ये रुकने वाला नहीं है। जो अयोध्या में नहीं हो पाया उसे प्रयागराज महाकुंभ ने करके दिखा दिया। और जानते हैं इस मार्च को सबसे बड़ी ताकत कहां से मिलती है? इसे ताकत देते हैं आम हिंदू, गांव देहात में रहने वाले हिंदू, गरीब हिंदू, किसान हिंदू, मजदूरी करने वाले हिंदू, जिनको अक्सर मजबूर समझ लिया जाता है। वही हिंदू इस मार्च की सबसे बड़ी ताकत हैं। स्नान हो गया? सबका हो गया? सबका। तो कैसा लगा स्नान करके? अच्छा है। अच्छा, तो कितनी डुबकी लगाई आपने? 7। अच्छा, आप रस्सी पूरी बंधी हुई है, ये रस्सी किस लिए बांधी है? रस्सी सुरक्षा, अपनी सुरक्षा के लिए। अच्छा, तो जो मुख्यमंत्री जी अपील कर रहे हैं कि नागरिक भी ख्याल रखें कि भगदड़ ना मचे, उसको ध्यान में रखते जी। आपने कर लिया स्नान? जी। क्या नाम है आपका? राधेश्याम पांडे। अच्छा, कितनी डुबकी लगाई आपने? 5। कैसा लगा स्नान करके? अच्छा। जी, आपका क्या नाम है अम्मा? विद्यावती। आपने कर लिया स्नान? हाँ। कैसा लगा स्नान करके? चलिए, तो ये देखिए, ये लोगों का पूरा हुजूम है, स्नान कर चुका है, रस्सी बंधी हुई है और रस्सी से के अंदर सारे लोग सटे हुए हैं ताकि कोई खोए ना। और साथ ही जो इस ग्रुप का नेतृत्व कर रहे हैं उनका ये कहना है कि मुख्यमंत्री जी ने अपील की थी कि हम लोग भी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करें, इसलिए ये रस्सी बांध के आए थे, रस्सी बांध के स्नान कर लिया है, अब वापस जा रहे हैं। स्नान कर लिया आपने? स्नान कर लिया। अच्छा, कैसा लगा? अच्छा लगा। पानी साफ है? हाँ, पानी साफ। सोचिए, पूरे के पूरे परिवार ने एक दूसरे को रस्सी से बांध लिया, सिर्फ इसलिए कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। महाकुंभ में केवल यूपी बिहार के लोग नहीं आते, यहां बंगाल से हिंदू आते हैं, केरल तमिलनाडु के हिंदू भी आते हैं, हरियाणा, पंजाब और जम्मू कश्मीर से भी हिंदू श्रद्धालु आते हैं। महाकुंभ में गुजरात और महाराष्ट्र के भी हिंदू आते हैं। महाकुंभ पहली बार नहीं हो रहा है। महाकुंभ आज या कल शुरू नहीं हुआ, बल्कि आदि अनादि काल से चला आ रहा है। हर 12 साल पर संगम किनारे जमा होना है और गंगा यमुना में डुबकी लगानी है। हिंदुओं को यह बताने की जरूरत भी नहीं पड़ती। गांव-गांव के लोगों को यह मालूम है, ये बुलाने से नहीं आते, अपनी मर्जी से चले आते हैं। घर द्वार छोड़कर, खेती किसानी रोककर, बड़े बुजुर्गों और घर की महिलाओं को लेकर पैदल चलते हुए आना, ये सब किसी मजबूरी में नहीं हो सकता। ये बस आस्था और विश्वास से ही हो सकता है।